हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टॉपिक वाइज तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो सीरीज़ के सभी क्वेश्चन का जरूर तैयारी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है भाषा, क्योंकि भाषा से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है, यह यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको बता दें कि एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर लिपि क्या होता है। तो देखिए, हिंदी जो है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक क्या है? भाषा है। तो हम जो बोलते हैं वो क्या है? भाषा है। लेकिन जब हम जिस अक्षर से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इंग्लिश भी एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है, लेकिन हिंदी के लिखने का तरीका आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। इंग्लिश आप सभी जानते हैं कि इस तरीका से नहीं लिखा जाता है। मतलब इंग्लिश के लिखने का जो तरीका है वो क्या है? उसका लिपि जो है अलग है। जो आप उर्दू देखते हैं, उर्दू के लिखने का तरीका अलग है। मतलब लिखने के तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, जैसे हिंदी लिखते हैं, वैसे तो हम लोग उर्दू नहीं लिखते हैं। तो जो लिखने का स्टाइल है ये आपको पता होना चाहिए कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। और अगर आपसे इंग्लिश का लिपि पूछ दिया जाए तो आपको बताना है कि इंग्लिश का जो लिपि है वो रोमन होती है। क्या होती है? रोमन लिपि होती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। यहाँ पर 3 भाषा का लिपि आपको बताना है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, यह यहाँ पर आपको बताना है। तो 2 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, देवनागरी। यानी कि हिंदी का, संस्कृत का, मराठी और नेपाली, इस सभी का भी जो लिपि होता है वो क्या है? देवनागरी ही है। यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। देवनागरी जो लिपि है उस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि। और आपको बता दें कि ये जो लिखा हुआ है यह भी किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। क्योंकि यह हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जनरली देख लीजिए, यहाँ पर आप ये जो लिखा गया है वो बाईं से दाहिने की तरफ हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऐसी लिपि है जो दाईं से बाईं की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। किस लिपि को दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, फारसी लिपि। कौन सा लिपि? फारसी लिपि को आपको याद होना चाहिए कि फारसी लिपि जो है वो दाहिने से बाएं लिखते हैं और फारसी लिपि में ही उर्दू को लिखा जाता है। याद रखिएगा, जो भी मुस्लिम भाई होते होंगे जो उर्दू पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखा जाता है। और हम लोग लिखना चालू करते हैं बाएं से दाहिने की तरफ जो हिंदी लिखते हैं वो, और जो उर्दू है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। यह भी आप याद रख सकते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि जो है वो क्या है। तो 5 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे,
अक्षरात्मक लिपि है, मतलब यह अक्षरों में लिखा जाता है, न कि चित्र में लिखा जाता है, न कि सूत्र में, न कि वर्णात्मक होता है। ये क्या है, तो अक्षरात्मक होता है, इसमें अक्षर होते हैं। अ आ आप सभी जानते हैं, क ख ग, ये से क्या है, ये अक्षर है, तो यह अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि जो है वो कैसी लिपि है, तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यह एक वर्णात्मक लिपि है। कैसा है, वर्णात्मक लिपि, यह जो है आप याद रखिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है। भारत की प्राचीन मतलब पुरानी, भारत की पुरानी लिपि जो है कौन सी है, तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि जो है भारत की क्या है, पुरानी लिपि है। चलिए इस तरह से आप जो है, जो आपका भाषा वाला जितना भी क्वेश्चन था, भाषा से संबंधित आप इतना क्वेश्चन याद रखने की कोशिश करेंगे। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होता है और इस दूसरे टॉपिक में हम लोग वर्ण से देखेंगे क्वेश्चन। किस टॉपिक से, वर्ण जो आपका टॉपिक है। वर्ण जिस आप सभी जानते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जो वर्ण का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या जो है वो कितना होता है। तो एक का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे 4, यहाँ पर ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ का उच्चारण स्थान है, मतलब अ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। आपको बता दें कि वैसे अ का जो उच्चारण स्थान है कैसे आपको पता करना, जैसे आप जिस भी अक्षर का उच्चारण स्थान पूछा जाए आप उसको बोल करके देखिए अ, तो अ जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रहा है, तो हमें पता चला कि कंठ से आ रहा है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है, र और री का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपको बताना है। तो 3 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे मूर्धा, क्या बोलेंगे आप, र और री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ह यहाँ पर आपका जो है वो कैसा वर्ण है, घोष वर्ण है। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट आपके 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, किससे, कंठ से किसका उच्चारण होता है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे ख, क्योंकि जितने भी क वर्ण है जैसे कि क ख ग घ, ये सभी के सभी जो है कंठ से ही इसका उच्चारण किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ख जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है हिंदी में। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 4, कितने हैं, 4 हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत, य को किस वर्ण के अंतर्गत जो है रखा जाता है। तो 7 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे व्यंजन वर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत यह नहीं आता, यह जो है क्या है, व्यंजन वर्ण है, यह आप याद रख सकते हैं, ये छोटी सी बातें हैं। चलिए देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 8 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे च आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे तालु, क्या है, तालु यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तालव्य सौ ही है, ये कौन सा सौ है, तालव्य सौ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, तालु होता है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपने जो 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ई का उच्चारण स्थान है, जो दीर्घी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घी। तो दीर्घी का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 10 का यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 10 का बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे तालु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
सही आंसर होगा। इसी तरह से देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लौ का उच्चारण स्थान बताएं। लौ का उच्चारण स्थान आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर जो है ए होगा, याद रखेंगे दंत। लौ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, ए यानी कि दंत होगा। इस तरह से आप लोग जो है जितने भी वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप लोगों ने किया। चलिए अब हम लोग जो है कुछ संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन जो है देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संज्ञा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सेलेक्ट किए हैं हमने, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। क्या बोला गया कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, मतलब देश गुलाम हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर आप शब्द से ही स्पष्ट कर सकते हैं कि जयचंदों, जयचंदों मतलब ये जो सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस जो बना है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, मतलब गुलाम हुआ। आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही देश खराब होता है, देश विकास नहीं कर पाता, इसे कई बार हम सुनते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि इन्हीं जयचंदों के कारण, मतलब इन जयचंद लोगों के कारण ही जो है देश क्या हुआ था, गुलाम हुआ था। तो इस वाक्य में जयचंदों जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? तो एक का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। यह एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। कैसा संज्ञा हो गया? जातिवाचक। लेकिन अगर यहाँ पे जयचंद रहता, केवल क्या रहता, जयचंद, तो जयचंद क्या है, नाम है। एक राजा थे हमारे जयचंद करके, तो जयचंद केवल रहता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन जयचंदों हैं मतलब उससे संबंधित जितने भी लोग हैं वो, तो जयचंदों का जैसे अर्थ आता है तो वो क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जयचंद से संबंधित सभी व्यक्ति उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो 2 का डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद तो किसी जो है खास व्यक्ति का नाम है, तो खास व्यक्ति का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो सभी समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, डैट मीन्स तेल। तेल जो है यह एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे हम लोग गिनते नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो 4 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, 4 का जो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या होगा, 4 का ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे सभा। सभा जो है वह एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में लोगों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से केवल एक ही वस्तु का क्या हो, बोध हो, तो उसे हम कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, डैट मीन्स उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जो है आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक जो है बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग मोबाइल ऐप ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। और आपको बता दें कि आप लोग बेहतर तैयारी के लिए हमारे वेबसाइट lgrstudy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो जाइए और आज ही वहां से आप लोग जो है अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।